बादब बामुलाइजा होशियार सल्तनत खाबस्तान के शहंशाह खापे के लिए रेस्टोरेंट लाल किला में तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका शहज़ादा और आपका होस्ट राव शावेद। अगर आप भी मेरी तरह अपने आप को मुग़लई दौर में ले जाना चाहते हैं और चखना चाहते हैं शाही दस्तरखान की वो लज्जतें, वो जायके, क्योंकि मैं मौजूद हूँ लाल किला के अंदर और यहाँ एंटर होते ही आप मेरी तरह अपने आप को इस दरबार का शहज़ादा महसूस करने लगेंगे। आ जाइए। आइए शहजादा शावेद, खुशामदीद, वेलकम। मुगलिया सल्तनत आपका वालेहाना इस्तकबाल करती है। फरमाइए, कैसा लग रहा है आपको लाल किले में आके? बहुत शानदार, हमेशा की तरह हम बहुत आपका इस्तकबाल करते हुए एक खूबसूरत शेर आपके लिए अर्ज कर रहे हैं कि वो आ गए तो रोशन माहौल हो गया है। कितना हसीन लाल किले का मंजर हो गया है और रोशन है ये नजारे, चमकते हुए सितारे। शावेद, चांद भी तुम्हें देख के पागल सा हो गया है। अरे सर, क्या कहने आपके, आदाब, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, जनाब। सबसे पहले आपका नाम? रज़ी ज़ुबैरी। जुबैरी साहब, इतना बड़ा शाहकार, इतना जाना माना नाम, सर क्या थॉट थी इसके पीछे कि लाहौर से इस स्ट्रक्चर को यहाँ लेके आया जाए, और मतलब कैसे ये थॉट आई, आइडिया, कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें हमारे जहन में थी वो ये थी कि रेस्टोरेंट्स तो बहुत से खुलते रहते हैं, लेकिन थीम रेस्टोरेंट जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। और थीम भी अगर कोई हमारे रूट्स से रिलेट करती हुई थीम हो तो यकीनी तौर पर उसका मज़ा कुछ और हो जाता है। तो ये जो मुग़ल की थीम्स है ये हमारे रूट्स में है, और अब जो नई नस्ल है उसको हम बताना चाहते हैं कि सिर्फ फूड नहीं, फूड के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी उनकी एजुकेशन का बाइस में बने। तो ये हमने ये इसके पीछे रीज़न था कि हम इसको यहाँ पे लेके आए। अच्छा सर, इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, और आप ये अंदाज़न भी बताते चलेंगे हमारी ऑडियंस के लिए कि लगभग कितने मजदूरों ने काम किया है यहाँ पे? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है जनाब। ये तकरीबन साल के करीब इस पर हमें लगे थे, 10 महीने और साल के दरमियान का टाइम था। और यहाँ पे कोई 350-400 अफराद थे जिन्होंने टोटल ओवरऑल इसकी वर्किंग में हिस्सा लिया। सर, वो देख के पता चलता है इस शाहकार को कितना बड़ा है। अच्छा, मुझे तो ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है जो असल लाल किला है उससे ज़्यादा पब्लिक तो यहाँ आ जाती है। जी, नो डाउट, बिल्कुल आती है। और अब मैं आपको बताऊँ, जिसका नाम जो लाल किला रखा था ना, तो उसमें बहुत सी चीज़ें और भी हैं। अगर आप ओरिजिनल लाल किले को अगर आप देखें तो उसके भी 2 दरवाजे, उसमें भी रिवर, उसके साथ तो ये तमाम तर चीज़ों को ना हमने डिपिक्शन पे लिया। और फिर जितने भी एलिमेंट्स थे मुग़ल आर्किटेक्चर के, उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर फिट इन किया गया। ऐसी बात है एक फ्लो में अट्रैक्शन भी बने और उनको हम पूरी चीज़ें बता सकें कि मुग़ल वक्त में क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ किया जा सकता था। तो सर, जैसे कि इस स्ट्रक्चर को बने हुए अब काफ़ी टाइम हो चुका है माशाल्लाह, और तो इसकी रेनोवेशन के हवाले से क्या काम जारी रहता है? देखिए, अब माशाल्लाह ये हमारा सिल्वर जुबली का अब माशाल्लाह पे आ रहा है। अब कमिंग मई में इसकी सिल्वर जुबली होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब इसकी ओपनिंग हुई थी दैट वाज 28 मई 1998, जिस दिन हमारा एटॉमिक ब्लास्ट हुआ था। और वो आपको याद होगा, बड़े सब डिमोरलाइज थे, इंडिया ने पहले कर दिया था और हमारे पास कुछ नहीं हुआ था। तो उस दिन हम लोग भी ओपनिंग तो कर रहे थे लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन सुबह में जब ब्लास्ट हुआ तो यहाँ पे फिर उस वक्त जो पब्लिक थी वो बयान से बाहर है कि हम लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था माशाल्लाह। और वो लाल किला यहाँ पे हमने उस दिन ओपन किया। जहाँ तक ताल्लुक है इसकी रिनोवेशन का, तो इसमें यकीन कुछ ना कुछ चीज़ें अपलिफ्ट होती रहती हैं वक्त के साथ साथ। और अब इसके ऊपर अभी कई एक आप करीब चीज़ें देखेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको ये भी बताऊँ कि अब साथ साथ जैसे मैं अब उम्र के हिस्से में आ गया, तो मेरे साथ साथ अब मेरा बेटा जो है वो अली ज़ुबैरी, वो भी शामिल हो गया। तो अब नई रेनोवेशन में हम नए थॉट्स के साथ, जैसे मुग़ल जो है वो जीन्स पहन के आ गया जी, तो वो नए थॉट्स के साथ इसको, लेकिन मुग़ल आर्किटेक्चर आपको फिर भी उसमें डिपिक्शन नज़र आती रहेगी इंशाल्लाह। तो अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि इसमें कई चीज़ें नई डेवलपमेंट होने वाली हैं। सही, थैंक यू सर, थैंक यू जुबैरी साहब।
यूनिक डिश है, ठीक है, चिकन लजानिया और फिर ये ढाबा दाल माश, ये बेसिकली फ्यूजन आप कह लें और बड़ा कोई ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। फिर चाइनीज़ का पूरा एक काउंटर मौजूद है, अब ये चाइनीज सेक्शन आ गया है। ठीक है। चाइनीज़ क्या क्या में मौजूद है हमारे पास? रेड सॉस में चिकन मौजूद है, उसके साथ फ्राइड राइस कॉम्बिनेशन में मौजूद है, अनान बीफ मौजूद है, इसके साथ पेकिंग चाउमिन और ये लाइव तंदूरी फ़िश। तंदूरी फिश भी मौजूद है। लाइव तंदूरी फिश बेसिकली यहीं पे तंदूर से डायरेक्ट ये निकलती है और आपके प्लेट में डायरेक्टली सर्व हो जाती ये बाकी फिशेस से डिफरेंट कैसे? है। एक तो मैं आपको बताऊं इसकी अच्छी चीज़ ये है कि ये ऑयल फ्री है, ऑलमोस्ट ऑयल फ्री है, क्योंकि ऑयल का कोई कांटेक्ट नहीं है, ना फ्राई है, ना शैलो फ्राई है, ना सौते है। तो ये लाइव तंदूर पे हीट पे बेक होती है और फिर डायरेक्ट सर्व हो जाती है। और इसके साथ जो मसाले का कोट है वो जब तंदूर के हीट पे जब पकता है तो इसका अरोमा बहुत आला, बहुत डिफरेंट आपको लगेगा। अब आगे और क्या सर? ये क्या? कचौरी का ये लाइव काउंटर है जिसमें पूरी कचौरी बगैर तो सब पूरा नहीं है ना। ऐसी वाले फिर पूरी कचौरी ना खाएं और इसके लिए किसी सुबह और रात का इंतजार नहीं करते हम, हमें जब एग्जैक्टली। साथ में फ्राइज यहाँ पे लाइव चल रहा है। तो बच्चों के लिए ये बात है, प्राइस मिल रहे हैं, सही है। बीफ हलीम बीफ हलीम और सर्दियों की स्पेशल सौगात मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊँ तो ये सरसों का साग और पंजाबी ट्रेडिशनली जो रोटी जौ और मकई की होती है वो यहाँ पे मौजूद है और इसके साथ बटर ये क्या सर? ये बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है हमें, तो इसके बारे में जानते हैं। मटन कढ़ाई है, ये लाहौर मटन कढ़ाई है, ये मोस्ट आप कह लें कि हॉट आइटम है हमारा और बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इसका अरोमा। ये साथ में मटन कुल्ला पाया, आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग होता है और बहुत ऑथेंटिकली इसको हम तैयार कर रहे होते हैं। जब आप इसे खाएंगे तो आपको बड़ा ही कोई डिफरेंट लेकिन वसीम भाई, इसको तो कहते हैं कुन्ना बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो प्रोसेस कैसे चलता है यहाँ पे? बेसिकली जो टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं उसको हम सेमी फिनिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जिस तरह मटन का स्टॉक हम रेडी कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे जब फिनिश गुड में चेंज कर रहे होते हैं तो वो हार्डली कुछ मिनट का टाइम उसको चाहिए होता है। साथ में बिरयानी, ये तो भाई शान है ना, शान है, इसके बगैर कैसे कुछ पूरा हो सकता है। और साथ में लाल किला का आप कह लें कि जान जो शाही बटेर यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, आप इसे मैं अपनी ऑडियंस को एक बटेर दिखाना चाहता हूँ। ये है जी लाल किला की जानी पहचानी और मानी हुई डिश। टेंशन नहीं ले, आपको खा के भी दिखाएंगे इसको कि कैसी है। सर आगे शाही बटेर, साथ में ब्रेड का लाइव काउंटर लगा हुआ है, यहीं से तंदूर से रोटियां निकल रही होती हैं, नान निकल रहे होते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट सर्व हो जाता है। और अगेन लाल किला का एक बहुत ही हॉट तरीन आइटम प्राउन टेम्पुरा, इसको तो किसी तारुफ की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं कि ये यहाँ पर 2 किस्म के सूप मौजूद हैं। एक किस्म का सूप कह सकते हैं और एक किस्म का हम इसको हम यखनी कहेंगे। बेसिकली ये मोस्ट फेमस है बटेर की यखनी और ये ऑनेस्टली ये कोई आम यखनी नहीं है, इसे 8 घंटे लगते हैं रेडी होने में। ये बटेर की यखनी। अच्छा, ये सिर्फ डिनर में या ये डिनर में? अच्छा, डिनर। ये डिनर में इसके साथ चिकन कॉर्न सूप मौजूद है और इसके साथ यहाँ पर टिपिकल इंडियन स्ट्रीट फूड पे जो गोलगप्पे आप देखते होंगे ना यूट्यूब पे और दूसरी जगहों पे, तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही टिपिकल इंडियन पानी पूरी स्टाइल में हमने यहाँ पे गोलगप्पे रखे हैं जिसमें 6 किस्म के पानी ऑफर कर रहे हैं हम और इसके साथ 1 बाइट गोलगप्पे। और अच्छी चीज़ ये है कि ये गोलगप्पे का पानी कभी लीक नहीं होता ना आप। हाँ ऑनेस्टली ये इसकी खासियत है। ये इसकी खासियत, सॉगी हो जाते हैं। हाँ डेफिनेटली ऐसे ही ये अगर आप दिखा सकें तो जो उसका भरने का तरीक़ेकार है और ये आपका 1 बाइट। आप बन जाए थोड़ी देर के लिए होस्ट, मैं खाता हूँ। आप ये मैं चाहूँगा कि आप इसे ट्राई करें बिल्कुल। मुंह में जाते के साथ ही फ्लेवर्स और ये इसका कॉम्बिनेशन बहुत कमाल
बारबेक्यू सेक्शन मौजूद है। बारबेक्यू में इस वक्त हम 3 चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, जिसमें कराची चिकन टिक्का मौजूद है, बीफ पेंसिल कबाब मौजूद है और चिकन मलाई कबाब मौजूद है। इसमें से मैं जो बेसिकली आपको सजेस्ट करूंगा, तीनों आइटम वैसे अपनी अपनी जगहों पे बहुत ज़्यादा टेस्टफुल है। और सबसे ज़्यादा इन डिमांड कौन सा है? मैं आपको बताऊं तो चिकन मलाई कबाब बहुत ज़्यादा हमारा मोस्ट फेमस है। वसीम भाई इधर आ जाए। अब आपने इतनी बातें कर दी हैं, इतनी डिशेस के बारे में बता दिया, अब आप मुझे ये बताएं, आप रेकमेंड करने वाले हैं कि आज मैं इस बुफे से क्या क्या खा रहा हूँ? बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि अब आप बैठें। हम इसमें से जो लाल किले की सबसे ज़्यादा मोस्ट और अट्रैक्टिव जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, मैं आपकी टेबल पर सर्व करवाता हूँ। आप उसे खाएं और अपना फिर रिव्यू हमसे शेयर करें कि आपको कैसा लगा। और वो भी बताइएगा जो आप चाहते हैं कि लाल किले की ये चीज़ लाजमी आप ट्राई करें। ज़रूर ज़रूर, वो भी शेयर कीजिएगा तो हम वो सारी चीज़ें सर्व करते हैं, फिर आपसे इंशाल्लाह रिव्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू वसीम भाई फॉर सच अमेजिंग इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो भाई देखा क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर पहुँचिए और जब तक मैं ट्राई करके आपको ये बताता हूँ कि ये दिखने में तो कैसा है आप देख चुके, खाने में कैसा है आइए जानते हैं। सिटी है
बहुत ज़्यादा यार। ये देसी घी का जो टच है ना इसके अंदर, ये जो देसी घी का जायका आ रहा है आपके मुंह के अंदर, भाई वाह। टॉप मोस्ट लाइक चीज़ों में से एक है ये लाहौरी कढ़ाई। तो यार चलते हैं अब राउंड 3 की तरफ, आ जाए। अब आप इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा अजीब समझेंगे। गया तो मैं मीठा ले रहा था भाई साहब, और मैं लेके आया हूँ गाजर का हलवा, लेकिन आपके भाई का दिल आ गया जब नीचे गया, यूं गड़ी हुई है सज्जी। मैंने बोला यार सज्जी नहीं छोड़नी चाहिए, सज्जी को भी ट्राई करूंगा, फिर मीठे की तरफ आता हूँ। मीठे की शुरुआत हम गाजर के हलवे से करेंगे। सो सज्जी का एक ज़रूरी काम, नींबू। और आपको बताते हैं कि जी ये चिकन सज्जी कैसे। आदाब है शहजादा शावेज, आपसे मुलाकात हुई हमारी शाही दरवाजे पे और अब शाही टेबल पर। तो माशाल्लाह आपको लाल किले का शाही खाना, गाजर का हलवा, चिकन टिक्का, रान और ये शाही बिरयानी वगैरह 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 सब कुछ कैसा लगा? सर सब कुछ ज़बरदस्त है, लेकिन उस सब से ऊपर है आप और आपके शेर। तो हमारी ऑडियंस के लिए सरासर एक शेर हो जाए ताकि उनको भी इस सब का मज़ा आ जाए। उन सब के लिए एक शेर अर्ज कर रहे हैं, समाज फरमाएगा तमाम ऑडियंस के लिए। अर्ज किया है कि मयार से हम अपने कभी नीचे नहीं उतरे, वाह। हम जंग भी हारे हैं मगर तमगे नहीं उतरे, और जिस रोज से मेहमान को लौटा दिया घर से, उस रोज से आंगन में हमारे फरिश्ते नहीं उतरे। अरे सर 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 जबरदस्त, बाकमाल। तमाम मेहमानों से गुजारिश है और चैनल देखने वालों से कि शाही लाल किले में आप ज़रूर तशरीफ लाएं और इंशाअल्लाह आपको खाने का सही मज़ा, सही जायका, और आप वापस मुगलिया दौर में चले जाएंगे। हाँ, और सर बताने भी कब आता है, हर पीर को 3:30